घूमने आओ या काम करो तुम, तब पता चलेगा तुमको। तब कैसे खाते हैं लोग हर एक को, छूटे समझ हमको। और वही आज हमको गाली दे रहे हैं, गढ़वाली बोल की। गढ़वाली हमारे उसको कौम को जो बदनाम वो करके हमको गाली दी जा रही है। बाद में पता चला कि गढ़वालियों को गाली देते हुए कहा जा रहा था कि हम इनको ऐसे कर देंगे, रहने नहीं देंगे, कल के आए हुए पहाड़ी जो हैं और हम हमारे साथ टक्कर लेंगे। तो हमने देखा एक क्रिमिनल को नहीं पकड़ पा रहे सर, चुल्लू पर पानी नहीं तो उस नाले में डुबकी मारो, शर्म करो। बोले थे कि इनको बाहर निकालो और पेट्रोल लेके आओ, इनके घर पर आग लगा दो और इनकी गाड़ी पर आग लगा दो, हम इनको जिंदा जला देंगे। और किसी एक घर पर गैंगस्टर वार करके 20 से अधिक लोगों ने हमला किया और मैंने घर का भी वीडियो फिल्मा रखा है, उस बस्ती का भी, उनके अवैध दुकानों का भी। और जानलेवा हमला के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है और उनको रातों रात अरेस्ट करना चाहिए था ताकि ये अपराध ना कर सकें, इन पर सख्ती से कार्रवाई हो। ऐसा नहीं हुआ, मिली जुली भगत से उनको अब तक फरार कर रखा है। घर के अंदर घुसने मारने के लिए लेट के जा रहे हैं, उसके बाद ये पुलिस वाले उन्हीं के साथ बैठ के दारू पी रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। एक बस की बात नहीं, हमें बाहर कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं बाहर। स्वागत है आप सभी का हस्तक्षेप पर। मैं हूं आपके साथ औरव सिंह। अभी हम मौजूद हैं हर्रावाला चौकी में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूर्व सैनिकों ने हर्रावाला चौकी का घेराव कर लिया है। दरअसल मामला मैं आपको जरा बता दूं कि मामला यह है कि कल रात को एक पूर्व सैनिक के बेटे को कुछ बस्तियों के अज्ञात युवकों ने मारा पीटा, उसके बाद उनके घर पर भी हमला किया, जिसके बाद से पूर्व सैनिकों में आक्रोश है, क्योंकि उनका भी ये आरोप भी है कि पुलिस वालों के द्वारा उचित कार्रवाई उन युवकों के खिलाफ नहीं की गई। जिसके बाद से पूरा पूर्व सैनिक यहाँ पर आक्रोश में आज उन्होंने यहाँ पर घेराव कर लिया है। अभी यहाँ पर हम कुछ युवकों से और पूर्व सैनिकों से बात करेंगे और उनके जो माता पिता युवक के उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। अभी हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद है, जो दंपति थे जिनके साथ मारपीट की गई थी, उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद है। तो बताएंगे मैम क्या पूरा वाकया क्या है, मैं बता दीजिए एक बार। पूरे वाकया ये है, मैं अपने ससुराल में थी, मेरे छोटे भतीजे ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि बुआ यहाँ पर लड़ाई होगी, और मैं आई वहाँ पे तो पूरे जो थे तो पूरे हमारे उस पर चिपटे हुए थे गेट के ऊपर, और कह रहे मुझे बोले थे कि इनको बाहर निकालो और पेट्रोल लेके आओ, इनके घर पर आग लगा दो और इनकी गाड़ी पर आग लगा दो, हम इनको जिंदा जला देंगे। और फिर इतने में मैंने बोला पहले मुझे मारो फिर मारना उनको, मैंने कहा गेट खोल के देखो। और फिर मैंने बोला मैं पुलिस वाले को फ़ोन कर दूँ कि करके देखो, कि मैंने उसके बाद पुलिस वाले को फ़ोन किया 108। फिर उसके बाद जैसे मैंने फ़ोन लगाया स्पीकर ऑन करके, फिर वो धीरे धीरे भागने लग गए। क्या कोई पुरानी रंजिश है उनसे आपसे? उनको पूछ लो ना, हम उन्हें जानते ना, उनसे हमारी कोई बातचीत होती, कुछ भी नहीं होती हमारी उनसे। कहाँ से आए थे ये लोग? ये बता रहे वहीं रहते बहुत पहले से। तो कितने लोग थे आपके घर में घुसे हुए? मेरे मायके में? हाँ, मतलब जो आपके मायके में? हाँ, वो तो बहुत सारे लोग थे। फिर भी मतलब कितने अंदाजन कितने होंगे? मतलब 15 से ज़्यादा ही होंगे, 15, 20, 25, 30 तक तो होंगे। वो बहुत सारे आगे थे। उनको बोला कि मतलब उनके वो जो अंदर घुसे उनको भी लेके आओ, हमारे भी लेके आओ बाहर, फिर दोनों चलेंगे थाने में। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम उनके घर में नहीं जा सकते। मैंने कहा ये कौन सा कानून है, एक के घर में आप आ रहे हो, एक के घर में नहीं जा रहे, कानून तो सबके लिए बराबर है ना, कि करें हम। उसके बाद क्या हुआ, एक पुलिस वाले अंकल उनकी गाड़ी में बैठे सीधे थाने आ गए। तो इस घटना के बारे में आपने पुलिस को कब बताया? उस तुरंत बता दिया था जैसे मैं वहाँ पर आई। उसके बाद से पुलिस कब तक पहुंची आपके यहाँ? 10-15 मिनट बाद पहुँच गई थी सर वहाँ पे। एम्बुलेंस पहुँची वहाँ पे आधे घंटे, क्योंकि मिली नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई और तब तक वो थाने लेके आ गए थे उनको। थाने लेके फिर उनको खुद ही अपना मेडिकल कराने गए। जैसे ही हम थाने पहुँचे वो मेडिकल करके भी वापस आ गए थे थाने, और जैसे उन्होंने हमें देखा और अपनी गाड़ी घुमा दी उन्होंने। तो उस पूरे मामले में आपके भाई को कितनी चोटें आई? मेरे भाई को बहुत चोटें आई। जब मैं अंदर आई तो मेरे भाई बेहोश थे, और मेरे भतीजे हैं उनके कपड़े फाड़े गए थे, मेरी मम्मी के कपड़े फाड़े गए थे, मेरी पापा के कपड़े फाड़े गए थे वहाँ पे, और बच्चे रो रहे थे। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर जो हमारे राज्य उत्तराखंड का गठन जो हुआ था वो हमारे राज्य के हमारे लोगों के लिए हुआ था, लेकिन आज हमारे ही राज्य के लोगों के घर में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है, उनके वस्त्रों को चीरा जा रहा है। ये वस्त्र जो चीरे जा रहे हैं ये उनके लिए, उनके नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए है। जब यहाँ पर इन बस्तियों को हटाने की बात की जाती है तो यहाँ पर सरकार अध्यादेश लेकर आती है हाईकोर्ट जाकर। तो अध्यादेश लाने का नतीजा यह है कि आपके राज्य के आपके लोगों के घर में घुसकर ये लोग फिर जाके आपके स्वाभिमान को चीरेंगे। आपके गढ़वाल का जो स्वाभिमान है, जो गढ़वाली है वो गढ़वाल का स्वाभिमान है, पहाड़ का स्वाभिमान है, उस पहाड़ को ये चीर रहे हैं। तो अध्यादेश जो लाते हैं सरकार उनको बचाने के लिए, ये उसका नतीजा है। अभी हम आके इनके पिताजी से बात करेंगे जो
बुजुर्ग जो जिनको कल मारा गया, जो पूर्व सैनिक भी हैं, जिन्होंने सेवा दी है सैनिक के रूप में इस राज्य के लिए, इस देश के लिए, उनको भी कल यहाँ पर मारा गया, उनके वस्त्र चीरे गए। तो हम उनसे बात करेंगे, अभी जानेंगे पूरा मामला क्या है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवक के पिता, जिनके साथ कल बर्बरता हुई, मारपीट हुई, उनके घर में घुसकर उनको मारा गया। सर, क्या लगता है आपको, कहाँ से वो लोग आए थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? सर, ये लोगों का पहले से एक घर वहाँ पे है, जिसका जो मेरे को मोटा मोटा पता है कि वो उनके भाई रिश्तेदार भी 2 परिवार और हैं वहाँ पर, जो कि उनका भतीजा है। उसके भतीजे अकेला था, उसका बाप मर चुका है। उसने एक 5 बच्चों के साथ वाली औरत को शादी की उसने। अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें उनकी शादी करा दी है। वो जो पहले शादी करके लाया था, वो औरत ने उसको भी छोड़ दिया है, दूसरे साथ उसने अपना संबंध बना लिया। और वो जो पहले से था वो भी उसी घर में रहता है, लेकिन वो उसको दबा के रखते हैं कि तो अगर कुछ बोलेगा तेरे को पिटाई करेंगे, मारेंगे। कहीं ना कहीं मामला ये बताया जा रहा है कि गाड़ी को हटाने का लेकर ये मामला बताया जा रहा है। हाँ। तो क्या पूरा मामला है? तो मामला ये था सर, मेरा बच्चा गांव से आया था और मेरी नातनी का बर्थडे था और उसके अपने बेटी का बर्थडे के लिए आ रहा था। इन्होंने बीच रोड में 9 बजे 8:30 बजे करीबन वो गाड़ी खड़ी कर रखी थी। मेरा लड़का आया, हॉर्न मारा और उसने दाहिने बाएं से पता किया, सभी लोगों ने बोला हमारी नहीं ये गाड़ी। फिर उसके बाद उसने कहा यार काफ़ी टाइम हॉर्न मारते रहा, फिर बंद करके, नज़दीक घर था, उसने दरवाज़ा बंद करके वो घर को आने लग गया। फिर तब तक 2 लेडीज़ और एक लड़का उस घर से निकले जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की। और वहाँ से निकल करके जो लड़का रुक गया, बोला भाई साहब आपकी गाड़ी है ये? बोला हाँ। और वो जैसे गाड़ी के पास है, उसने बोला होगा कि वो हर लोग बोलते हैं, आप भी होते, आप भी बोलते, मैं होता, मैं भी बोलता यार ये इतनी बड़ी रोड साइड में जगह है, यहाँ साइड पार्किंग करो, बीच रोड में आपने ये रोड आने जाने के लिए, ना कि बीच में खड़ा करने के लिए है। काफ़ी टाइम से वो गाड़ी खड़ी थी, मैं देख रहा था, मेरा घर न। अब बाद में हम अंदर चले गए थे, मेरा वो लड़के ने हॉर्न दिया तो मेरे पोता बाहर आया, उसने बोला मेरे पापा की गाड़ी आ गई। और मैं अंदर ही टीवी देख रहा था, क्रिकेट मैच देख रहा था। तो उसकी नाती आया अंदर, बोला पापा के साथ लड़ाई होगी, पापा के साथ लड़ाई होगी। मैं बाहर गया तो तब तो वो बोला था तेरी बाप की रोड है, तेरी बाप की ये है, सो है करके जो है उनकी भैंसबाजी चल रही थी। बदतमीजी पे उतर गए वो, मतलब पिए खाए में थे और बदतमीजी में उतर गए। वो पहले भी ऐसा करते थे वहाँ पर? इससे पहले तो मैंने देखा नहीं सर, लेकिन मोहल्ले में बहुत जगह उन्होंने ये काम किए हैं। तो जो खिलाफ कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ नहीं उठाई या छोड़ दिए साहब, है उनके बहुत केसेस दर्ज हैं यहाँ पे इसी हरावाला चौकी में। लेकिन अभी लोग बोले, तुम आए, पुलिस वाले भी बोले आपने हमको क्यों नहीं चतलाया, ये नहीं किया। जब मेरे साथ कोई आज तक कोई घटना ही नहीं हुई थी, मैं बीच में क्यों वो बन के आता? जब हमारे साथ ये घटना हुई तब उसके बाद उनके पूरी परिवार आए, 5-6 महिलाएं आई, मैं बीच में छुड़ाने के लिए गया, उन्होंने पीछे से मेरे को डंडे के वार कर दिए, लड़के को भी मार दिया। हम 2 ही थे, तीसरा मेरे सहयोग कोई नहीं था। हम आसपास में किसी को बुलाया नहीं आपने? आसपास में लोग इतना घर नहीं है वहाँ पे, जो थे अपने घरों के अंदर थे। और उसके बाद बाहर कोई नहीं निकला। एक लाला जी आए थे, उसने भी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको भी फेंक दिया और वो साइड होके भाग गए। और मेरे को उन्होंने ये अच्छी सिचुएशन दी कि आप यहाँ से भाग जाओ। इन्होंने अपनी टीम को फ़ोन कर दिया, इनकी टीम आने वाली है, आपका खून खराबा हो जाएगा, तुम अपने घर के अंदर बंद हो जाओ। और हम दोनों बाप बेटे और घरवाली तो नहीं थी वहाँ पे, अंदर घुस गए। वहाँ पे अंदर घुसे, इतने देर में इनके सारे आए, मेरे दरवाजे गेट को लांग करके अंदर घुस करके मेरे पोतों को भी, मेरे को भी, मेरी घरवाली को भी पीट के और लड़के को भी बेहोश में डाल दिया। और उसके बाद चीता वाले आए, भागे। चीता वालों ने मेरे को बोला, मैं वहाँ पर गया, डर के मारे उससे पहले नहीं गया था बाहर। चीता वाले जब आए मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात हुई, ये हुई। और बोला ये गाड़ी लेकर थाने आ जा। तो जो बाद में जो लोग आए थे, जितने लोग आए थे, वो कहाँ से आए थे? कुछ पता चला कहाँ से आए थे वो लोग? वो लोग उनके कोई पीछे ये बस्ती बिठा रखी सर इन्होंने, जो अपने वोट बैंक के लिए रखा हुआ है। मैंने सबसे पहले अपने पार्षद को भी फ़ोन किया था, उन्होंने लेडीज़ हैं, उन्होंने बोला मैं दिल्ली हूँ, आप राहुल जी को फ़ोन करो, उनके हस्बैंड को। उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि आप पुलिस को फ़ोन करो। और तब से अभी तक वो एक बार भी दर्शन देखने नहीं आए। एक तो ये भी है उसका इलाका था, उन्हें जांचना था कि भाई क्या बात होगी, क्या होगी, वो भी नहीं आए। तो उसके बाद आपने पुलिस को कब फ़ोन किया, कब पुलिस आई? पुलिस को मैंने उसके बाद फ़ोन किया था, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची। अच्छा,
उस तब तक ये मेरे अड़ोस पड़ोस इधर उधर पिंडर वैली से सारे लोग क्लोज हो गए थे और उन लोगों ने मेरे को बचाया और उनके बाद मेरे पास वीडियो बनाए उन्होंने और हम तो लेट रखे थे, मेरे को उल्टी भी हुई और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया, हमको हॉस्पिटल भेज दिया था। उसके बाद यहाँ से थाना इंचार्ज वगैरह पता नहीं कौन कौन गए, इन्होंने वहाँ पर पता नहीं क्या क्या बयान लिए और उसके बाद इन्होंने एक FIR लिख करके मेरे आने तक मैं मेडिकल लाया और डोई वाला गया मैं पहुँचाने के लिए। उसके बाद पहले भी नशाखोरी के विरुद्ध एक क्लेमेंटॉन का केस धन सिंह फड़त्याल वाला डाला था यूट्यूब पर। उनने नशाखोरी का विरोध किया और उस विरोध के चक्कर में उनके सारे परिवार को पीटकर 14 दिन की हिरासत में भेजा गया। आज आम बात है, जब कोई सड़क से जा रहा हो हर कोई बोलता भाई साहब थोड़ा गाड़ी हटा दो या हॉर्न बजा के चलो या आप ओवर स्पीड में हैं। तो ऐसा आप और मेरे साथ प्रतिदिन होता है, लेकिन कोई किसी पर हमला नहीं करता। ये हमला गैंगस्टर वार है, इनकी पूरी गैंग है। उस फैक्ट्री जो बस्ती है अपराध की फैक्ट्री, जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर जब मुझे पता चला वो सारे या तो ग्रामीण समाज की ज़मीन है या फिर वो वन विभाग की ज़मीन है। ठीक नाले के पार शराब की फैक्ट्री भी है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इन लोगों के अवैध पूरे शराब के कारोबार हैं, उनकी 2 दुकानें हैं, दोनों पे ताला था। जल्दीबाजी में वो भागा हुआ क्योंकि मुर्गे बाहर पर वैसे ही छोड़े थे दुकान पे और ताला मार के भाग गया था। जब पड़ोसी दुकानदार को मैंने पूछा, उनने कहा ये यहाँ से अभी अभी गया है। तो जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष मनोहर रोथान जी बोल रहे थे कि पहले जो पुलिस वाले गए वहाँ तस्दीक के नाम पर, उन्होंने ही उनको भगाया, इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये उस अवैध बस्ती बताएगी सरकारी संरक्षण का मैं आपको चैन बताता हूँ। सबसे पहले इनने प्रधान जी को फ़ोन किया, प्रधान जी नहीं आए। फिर इन्हें पार्षद महोदया को फ़ोन करा, उन्होंने बोला पुलिस थाने चले जाओ। इतने अनजान हम भी नहीं है, पुलिस थाने तो जाएंगे ही, लेकिन वो भी नहीं आए क्योंकि वो एक फिक्स्ड वोट बैंक पाला है राजनीतिक संरक्षण का। यही लोग उनको बसा रहे हैं। और जब मैं वहाँ पर गया, मैंने कहा ये ज़मीनें किसने बेची, तो लगभग वहाँ पर बिहार के और इधर ये अपने किच्छा और इधर ये हल्द्वानी के बाहर का क्षेत्र जो यूपी सेक्टर में आता है, बरेली के आसपास के क्षेत्र, वहाँ के लोगों का एड्रेस मुझे मिला। उन लोगों ने, किसी ने कहा मैं 10 साल से हूँ, किसी ने कहा 15 साल से हूँ, किसी ने बोला 20 साल से हूँ। सब ने एक नाम लिया, मैं जानता नहीं वो व्यक्ति आज दुनिया में है या नहीं है। कमल थापा, उनने बोला कि उसने हमसे पैसे लिए और ज़मीनें पट्टे पर दी, रजिस्ट्री किसी का नहीं है, सारी बस्ती ही अवैध है। जब इंसान को अवैध काम करने का मौका मिलता तो उसके हौसले बुलंद होते हैं। ये पूरी अपराध की फैक्ट्री वहाँ से आई घर पर हमला करने के लिए, और वो पूरा शराब शवाब कबाब जितने धंधे होते हैं सारे वहाँ होते हैं। और उन लोगों का संरक्षण पुलिस के संरक्षण के बगैर नहीं कर सकते हैं। उनका हफ्ता पूरा थाने को जाता है और वो इनके पहचान के पक्के लोग हैं। रात को भी उनको बिठा के लाए, रातों रात सेटिंग हुई, रातों रात उनको भगा दिया गया। और किसी ने ये तक नहीं पूछा कि आपको वार्निंग पर छोड़ा जाता, यदि दूसरा पक्ष कल सुबह थाने में आए तो आप आधार कार्ड देके जाओ, अपना फ़ोन नंबर देके जाओ, बुलाए जाने पर आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करना। क्या कम से कम कैद नहीं भी की, आपको संगीन धारा नहीं भी लगी, तो क्या इतना नहीं होना चाहिए था? जब हमने पुलिस के FIR जानने की कोशिश की तो उसमें लिखा गया 2 पक्षों की सामान्य मारपीट, जबकि केस ये नहीं था। केस ये था कि किसी एक घर पर गैंगस्टर वार करके 20 से अधिक लोगों ने हमला किया। और मैंने घर का भी वीडियो फिल्मा रखा है, उस बस्ती का भी, उनके अवैध दुकानों का भी। और जानलेवा हमला के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है और उनको रातों रात अरेस्ट करना चाहिए था ताकि ये अपराध ना कर सकें, इन पर सख्ती से कार्रवाई हो। ऐसा नहीं हुआ, मिली जुली भगत से उनको अब तक फरार कर रखा है। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और अपने विजय पथ पर भी मैं इसे डालूंगा। मेरा एक सवाल पूरे देश, पूरे भारत सरकार से, धामी जी से, पूरे सरकार से, क्या इस देश में संविधान जिंदा है? यदि है तो जिसका इस प्रकार से सपोर्ट करने वाले न हों तो क्या उनके FIR लिखी जाएगी? वो मार खाता रहेगा? उसके लिए कोई कानून नहीं है। जब हम दबाव बना रहे हैं तब आप कह रहे हैं ये क्लरिकल मिस्टेक है, इसे हम सुधार देते हैं, FIR को आपके कहने के मुताबिक अब लिखते हैं। ये कौन सा तरीका है? यदि हम नहीं आते तो यहाँ पर गौरव सेनानी, तो आपने सामान्य रफा दवा करके केस को वहीं ख़त्म कर दिया था। और ये सैनिक खासकर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सैनिक है, हर परिवार से सैनिक है, और हर 5वां जो शहीद होता है वो उत्तराखंड का होता है। कुछ तो हमारी खुद, हम जो है जो गढ़वाली भोला नाम से जो बोलते हैं ना, गढ़वाली बहुत सीधा होते हैं, इससे भी कुछ हमारी जो है कमी को दर्शाया गया है। लेकिन हम भोला तो हैं, लेकिन जब हमारी खून में जब उबाल आता है ना, तो दुश्मन को उसके उजर से भी खींच के लाते हैं।
लेकिन मुझे अफसोस है अपने उन खास गौरव सेनानियों से जो कि इतनी संख्या में यहाँ पे हैं। मैं इसी बालावाले की बात करता हूँ। कम से कम यहाँ पे 10,000 पूर्व सैनिक हैं, लेकिन आज यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मात्र 10 भी जो है वहाँ के नहीं आए होंगे, क्योंकि जब हम अपनी आपस में ही आप एक दूसरे की सुरक्षा नहीं करेंगे तो बाहर वाला क्यों आएगा। तो सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम एक दूसरे को हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। सर, आरोपियों के साथ पुलिस का द्वारा नरमी बरतने का कारण क्या समझते हैं? इससे तो स्पष्ट जाहिर होता है कि पुलिस खुद मिली हुई है, क्योंकि आज 18 घंटा हो गए। कल से जो इंचार्ज यहाँ पे बैठा हुआ था, सुबह जब हम आते हैं कि हमका बुला के लाओ, हम 1 घंटे का टाइम आपको देते हैं, जब 1 घंटे बाद हम बोलते हैं बोला मैंने कौन से 1 घंटा दिया आपको। जब शिव साहब आता है तब यह कार्रवाई होती है, और जब हम वहाँ पकड़ने के लिए जाते हैं तो उससे पहले पुलिस भेजती है और उसको भगा देती है। कहाँ भेजा पुलिस ने उसको? अब ये पता कहाँ भेजा, वो उनकी अपनी मिली भगत है, हम क्या बोल सकते हैं उसमें, इसमें क्या कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी थी, हम लोग शाम को खाना खाने के बाद जो है इवनिंग वॉक करते हैं, तो थोड़ा सा घर से हम अपनी दूर निकले हम, जैसे वारदात जहाँ हुई थी उसके आसपास जाके चीख पुकार मच रही थी बहुत ज़्यादा। तो साथ में मेरी मिसेज थी, मिसेज ने बोला कि इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से चलते हैं, यहाँ पे कोई घटना हो गई है। तो एक मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, एक सामाजिक कार्य करता हूँ, आप देखते हैं, तो मेरा फर्ज बनता था, मैंने कहा जहाँ चीख पुकार मच रही, मैंने कहा मामला क्या है। तो मैंने वाइफ को थोड़ा सा सांत्वना दी, मैंने कहा डरने वाली बात नहीं है, मौके पे जाके देखते हैं क्या हुआ। तो जाके देखा तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था बहुत, और काफ़ी संख्या में जो है जो झगड़ा कर रहे थे वो काफ़ी संख्या में मौजूद थे। तो हमने सोचा ये आपस में खा पी के लड़ रहे होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि गढ़वालियों को गाली देते हुए कहा जा रहा था कि हम इनको ऐसे कर देंगे, रहने नहीं देंगे, कल के आए हुए पहाड़ी जो हैं और हम हमारे साथ टक्कर लेंगे। तो हमने देखा यार ये तो कोई हमारे आदमी के साथ हो रहा है। जब देखा हमने इस अंकल के घर में जो है कम से 20-25 लोग घुसे हुए थे, मारपीट इनके साथ कर रहे थे। हम लोगों ने बीच बचाव किया जाके, और जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पे पब्लिक जो है भीड़ बढ़ने लगी है, और जब भीड़ बढ़ने लगी तो वो तितर बितर होने लगे और उनकी गाड़ी तोड़ी गई, और ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल लाओ और घर में भी और गाड़ी में भी आग लगाओ। तो क्या कहा, जिस तरीके से यहाँ पर गढ़वालियों को मारने की बात कही जा रही है, अपने ही राज्य में अपने ही घर में घुसकर गढ़वालियों को मारा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैं तो कह रहा हूँ इसमें हमारी जो गढ़वाली एकता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, हम लोग बटे हुए हैं, पार्टी में बटे हुए हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है बाहर के लोग आके हैवी हो रहे हैं, तो हमें एकता बना के रखनी चाहिए। तो हमारे लोगों के अंदर ही कमी है, हमारे अंदर एकता की कमी है, और एकता अगर हमारे ऊपर हमारी अगर एकता एकजुट हो जाएगी तो ये बाहरी जो लोग हैं ये अपने आप ही जो है यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तो जब ये आपने मामला देखा वो नकरौंदा के पिंडर वैली का है, जहां पर बस्ती में रहने वाले कुछ अज्ञात युवकों द्वारा एक पूर्व सैनिक के परिवार पर जानलेवा हमला किया जाता है, और उसके बाद वहां से वो लोग फरार हो जाते हैं। जिसके बाद से यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है उन्होंने हर्रावाला चौकी का घेराव किया है, क्योंकि उनका आरोप है कि पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है अपराधियों को पकड़ने में। तो आगे क्या अपडेट रहता है, क्या रहता है, हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हस्तक्षेप पर। धन्यवाद।